स्वागत आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी 11th की इकोनॉमिक्स के बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पहले ही लेक्चर के बारे में। दरअसल अब हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम 11th और 12th की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, है ना, इसके साथ साथ जैसे जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारी की सारी जो है ये 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, और जो अपना पीसीएस है और जो यूपीएससी है उनके बच्चों को भी इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इन किताबों में होती हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम गवाए। अगर आप भी 11th या 12th से संबंध रखते हैं तो आपके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने वाली है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 11th 12th जो है, अगर वो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं तो मास्टर क्या होता है कि हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही पता है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है तो बिजनेस स्टडीज़ का ही पता है। परंतु हम हैं यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी की तैयारी हमने बहुत अच्छे से करी है, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो कैसे इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री से और बिजनेस स्टडीज़ को पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से कैसे हम रिलेट करके पढ़ाएंगे, उसका आज आप डेमो भी देख सकते हो इस क्लास में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला लेक्चर है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में क्या क्या होता है, इनके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं लेक्चर, आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज अपने इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या इसमें हम सीखने वाले हैं। तो जो लर्नर्स हैं वो लर्नर्स इसमें क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी देश के में और डेवलपमेंट में कैसे वो अपना रोल निभाता है, कैसे अपनी भूमिका अदा करता है, ये इसमें देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में हम देखेंगे कि एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आपने भी सुना होगा ना ऐसे तो, कि किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा, प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा उसका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो क्या होते हैं वो देखेंगे, है ना। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम उनको क्लासिफाई करके देखेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे कि ऑक्यूपेशन में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क होता है। अक्सर लोग इनको एक ही समझ लेते हैं, मगर ये एक नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, है ना। तो इनके बीच में जो है हम डिफरेंस भी देखने वाले हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिस्क और प्रॉफिट जो है, हाँ, रिस्क और प्रॉफिट जो है ये रिवार्ड होते हैं किसके, रिस्क की, है ना। फिर फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग है बिजनेस की, अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए। जैसे आपको अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए तो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, वैसा ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस क्या होता है ना। बिजनेस जो है हमारे डे 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 टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। बिजनेस जो है हमारे जो दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करता है ना। और बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना। प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ब्रेड है ना। वो ब्रेड आपको अभी यहाँ पर दिख रही होगी, मगर उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता होगा, पहले वीट होता होगा, फिर उसको मिल्स में ले जाया जाता होगा, फिर उसको पीसा जाता होगा, फिर उसका आटा वगैरह बनाया जाता होगा, फिर उसकी ब्रेड बनाई जाती होगी, फिर वो कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता होगा, एक हाथ से गुड्स दे दो, फिर इधर से गुड्स ले लो, सर्विसेज ले लो, ये सब किया जाता है किसके लिए, ताकि ह्यूमन वांट्स जो है या ह्यूमन नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई किया जा सके। इसके लिए सारा का सारा ये काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं गुड्स और सर्विसेज जो है वो आप तक पहुंचती है, कोई भी गुड्स पहुंचते हैं, कोई भी सर्विस पहुंचती है, तो वो आपको तो लग जाता है कि ऐसे कि ऐसे ही पहुंच गए, मगर नहीं। वो गुड्स और सर्विसेज आप तक बन के पहुंचती है, उससे पहले प्रोडक्शन होता है, उससे उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज होता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से ही आप तक गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पहुंच पाती है। ऐसे ही आपको आप तक कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है। तो अगर पूछे कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है प्रोडक्शन आ गया अपना, क्या आ गया, प्रोडक्शन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया,
मैन्युफैक्चरिंग आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और एक्सचेंज आ गया। ये सब चीज़ें जो है आपके उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इन्हीं के थ्रू जो है आपके पास में कोई भी चीज़ बनकर पहुंच पाती है ना। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो एसेंशियल है, ज़रूरी है। किससे ज़रूरी है? ताकि ग्रोथ और इकोनॉमी जो है, और साथ ही साथ इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ ह्यूमन वांट्स जो है ना उनको फुलफिल किया जा सके। ह्यूमन वांट्स से तो होने कि भाई हमें पिज्ज़ा खाना है ना, पिज्ज़ा खाना है, ये ह्यूमन वांट्स है। तो इसको कौन करेगा? भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वही तो करेगी, बिजनेस ही तो करेगा इसको पूरा। हमें जी पढ़ना है तो एजुकेशन, इसको कौन पूरा करेगा? इसको बिजनेस ही तो पूरा करेगा। एडटेक इंडस्ट्री आज कितनी बड़ी हो गई है ना, तो वही तो इसको पूरा करेगी। हाँ, तो इसीलिए काम आता है अपना, क्या काम आता है? अपना काम आता है यहाँ पर बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं और कर दिया हुआ है। अब देखिए बिजनेस जो है वो कहाँ से शुरू होता है? बिजनेस बिजनेस एक्टिविटी जो है वो शुरू होती है हमेशा कहाँ से? हमेशा ही ये शुरू होती है प्रोडक्शन से, और ख़त्म कहाँ होती है? कंजम्पशन पर जाके ये ख़त्म हो जाती है ना। प्रोडक्शन, भाई प्रोड्यूस कर लिया किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, मान लीजिए ब्रेड ही है, ब्रेड को जो है प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, वहाँ से बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो गई, और ख़त्म कहाँ होगी? जो ब्रेड आपने खा लिया ना वहाँ पर आके बिजनेस एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। हालांकि ये एक सिंपल डेफिनेशन है किसी बिजनेस की। ऐसा होता है, लीनियर बिजनेस जो होता है उसमें ऐसा होता है जिसकी एक बार हो गया शुरू और वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। परंतु वास्तविकता में ऐसा अगर हम देखेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी देखें, उस सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया और यहाँ पर कंजम्पशन हो गया। ये किस में होता है? ये होता है लीनियर इकोनॉमी में। ऐसा वर्ड्स जो है आपको बेटा याद रखने हैं, ऐसा वर्ड्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, लीनियर और सर्कुलर में क्या फ़र्क है। ऐसा तो लीनियर इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? जिसमें एक सीधी रेखा को वो फॉलो करता है कि प्रोडक्शन हुआ है ना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एंड में कंजप्शन हो गया और फिर खत्म, इकोनॉमी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है? ये कंजम्पशन हो गया मगर फिर इसका रीयूज हो जाता है। क्या हो जाता है? रीयूज इसका हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई जूते हैं, है ना, आपने नाइकी के जूते पहने, अब ये जूते जो है आपने इनका कंजम्पशन कर दिया, पहन लिया, अब ये फट गए, आप क्या करोगे? इनको वापस जो है नाइकी के जो स्टोर होते हैं उन पर आप जमा करा दोगे। फिर इनसे क्या कर लेते हैं, जो बैडमिंटन वगैरह होते हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए जो वहाँ का मैदान वगैरह बनता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसकी सॉल वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पर कर लिया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं दी होगी मगर मैं आपको अलग से वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू हम जो भी काम करते हैं तो फिर वो बन जाता है सस्टेनेबल, सतत। क्या बन जाता है? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया? कि वो आगे तक चलेगा। अभी की जो पीढ़ी है उसके तो उपयोग के लिए चीज़ें हैं ही, रहेंगी और उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें रहेंगी। वो होते हैं सस्टेनेबल यूज़, यानी कि वो ज़्यादा से मतलब ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि कम से कम मात्रा में नुकसान पहुंचाएं और उनका पुनर्उपयोग, रीयूज जो है वो रिसाइकल होता रहे, है ना। ठीक है साहब। गुड्स जो है वो एक्सचेंज होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि ट्रेड, है ना। ट्रेड में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है। देखो ट्रेड और कॉमर्स इनमें भी फर्क होता है। ट्रेड में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है, एक तरफ बेच दिया एक तरफ खरीद लिया, है ना, ये हो गया ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में आती है यहाँ पर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए जो चीज़ें आती है वो होती है कॉमर्स। जैसा कि भाई आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, आपको लगानी है फैक्ट्री, ठीक है साहब, आपको फैक्ट्री लगानी है, मगर ये फैक्ट्री लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? लोन चाहिए भाई, पैसा चाहिए। तो लोन लेने के लिए आप कहाँ जाओगे? बैंक में जाएंगे। तो ये बैंक क्या हो गया? ये कॉमर्स का एक पार्ट हो गया, है ना। ये आपके ट्रेड को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं, ये होते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, है ना। अब मान लीजिए आपने आप अपनी फैक्ट्री खोल ली, फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन कर लिया, आपने जो प्रोड्यूस बनाए हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके बने, है ना, वो उनको अब आपको पहुंचाना है कंज्यूमर्स तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको क्या कर रहा है? यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है आपके ट्रेड को, है ना। इसलिए ये है कॉमर्शियल एक्टिविटी, इसे कहते हैं कॉमर्स। यानी ट्रेड में क्या हो गया कि गुड्स और सर्विसेज जो है, यानी गुड्स भी हो गया सर्विसेज हो गया, इनका क्या होता है? बाइंग और सेलिंग होता है, ठीक है। और कॉमर्स में क्या हो गया? उनको ट्रेड को फैसिलिटेट किया
जाता है उसे कह देते हैं हम कॉमर्स। जैसे कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए बैंक चाहिए लोन के लिए, ठीक है, और एक जो माल बना, जो प्रोडक्ट्स बने, उनको एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सर्विस चाहिए ना, हाँ, तो वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और ये हो जाता है कॉमर्स में आ जाता है ना। ये जो कॉमर्स है अपना, एक तरफ ले लो और एक तरफ दे दो, ये आपका हो गया ट्रेड, ठीक है ना। अब आ जाता है रोल ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बिजनेस का होना क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा कि सरकार भी इस पे बल ज़्यादा जोर देती है, कि इस पे बल देती है कि बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ताकि क्या होगा, जॉब्स मिल पाएगी, है ना। जो सरकारी जो क्षेत्र है, सरकारी जो क्षेत्र है, उसमें कितनी जॉब है, उसमें तो बहुत कम जॉब है, लेस देन 2% से भी कम जो है वो इसमें जॉब है। जितना भी अपना जॉब मार्केट है उसका लेस देन 2% सरकारी में। तो बाकी की जॉब्स कहाँ से आएंगी, बाकी की जॉब्स आएंगी इसी प्राइवेट क्षेत्र से या बिजनेसेस से आएगी। बिजनेस जो है ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है ये प्राइवेट भी हो सकता है, या गवर्नमेंट भी हो सकता है। दोनों तरीके के बिजनेस जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, किसी भी तरीके के बिजनेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं या प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल होता है वो हम देखने वाले हैं, है ना। बिजनेस में क्या क्या आ गया, जैसे कि ट्रेड आ गया, कॉमर्स आ गया, ये सारे के सारे बिजनेस में आते हैं। अब आप कहोगे सर ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है, अभी अभी मैंने आपको बताया है ना, ठीक है। ये दोनों के दोनों भी किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते आए हैं सेंचुरी से। ऐसा नहीं कि आज ही जो है ये हेल्प करते हैं, 21st सेंचुरी अभी चल रही है, मगर ऐसा नहीं कि 21st सेंचुरी में ये हेल्प करते आ रहे हैं। एंशियंट टाइम, मिडिवल टाइम, हमेशा से जो बिजनेसेस हैं वो हमेशा से किसी देश की इकोनॉमी में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट जो है भूमिका अदा करते आए हैं। अगर हम एंशियंट इंडिया जब हम पढ़ते हैं, एंशियंट इंडिया, उस एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं कि भारत के जितने भी शहर होते हैं उनका ट्रेड हो रहा होता है रोमन एम्पायर से। और जैसे रोमन एम्पायर जो है ये खत्म होता है और भारत के जो शहर बने होते हैं बड़े बड़े, वो शहर भी समाप्त हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपना पूरा जो शहर थे अपने पूरे भारत के, वो किसके ऊपर डिपेंड थे, वो ट्रेड के लिए डिपेंड थे रोमन एम्पायर के शहरों पे। और रोमन एम्पायर के शहर जब समाप्त हो गए, उनमें डिमांड ही नहीं रही, तो हमारा जो माल जाएगा कहाँ, है ना। तो उससे फ़र्क हमें पड़ता है। जैसे अगर आप अब हम देखें कि मान लीजिए अमेरिका में कभी कुछ होता है तो हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन हुआ तो वहाँ के लोग जो है सॉफ्टवेयर वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है वो कम खरीदेंगे। तो इंडिया के प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में जाएंगे, फिर वहाँ को उनको कौन खरीदेगा, ऐसा होता है ना। तो हाँ, क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर जब डिमांड नहीं होगी तो फिर हमारे प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे किसको। तो ऐसे जो है एक दूसरे पर इफेक्ट आता है। और ऐसे ही इंडियन, माफ कीजिएगा, जो बिजनेसेस होते हैं वो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इन्हीं बिजनेसेस की वजह से ही जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर पाती है ना। एंशियंट टाइम्स में अगर देखें तो अगर हम देखें गुप्ताज, है ना, गुप्ताज, कुशानाज, इनकी इकोनॉमी इतनी फली फूली, ये इतने बड़े बड़े एम्पायर्स बने, किसके थ्रू बने, ये ट्रेड के थ्रू ही बने। क्योंकि सिल्क रूट जो था, एंशियंट सिल्क रूट जो था, वो इनके एम्पायर से होकर गुजरा करता था। देखिए अब यहां पर आप देखो सिल्क रूट क्या हुआ करता था। तो एंशियंट टाइम में चाइना, देखिए ये चाइना है, चाइना से यूरोप तक, चाइना से यूरोप तक जो है जो एक रूट जाता था बिजनेस का, उसे कहते थे सिल्क रूट। और सिल्क रूट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले सिल्क जो है वो कहाँ में बनी थी, शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चाइना में शुरुआत हुई थी उसकी, है ना। तो सिल्क जो है वो चाइना में जाया करता था यहाँ से। हालांकि बाद में तो सिंथेटिक सिल्क वगैरह बना लिए जाते हैं, रेशे बना लिए जाते हैं, ठीक है ना। और यही इस सिल्क रूट का एक पार्ट जो है इस प्रकार से होके भारत से होकर जाता था। और यही तो गुप्ताज जो है उनका एम्पायर हुआ करता था, यही तो कुशानास का एम्पायर हुआ करता था। इसी एम्पायर से होकर जाते थे। और यहाँ पर जो एम्पायर जाता था, एम्पायर से होकर ये जो रूट्स जाते थे, इनके ऊपर जो ट्रेडर्स होते थे, उन ट्रेडर्स से वहाँ के जो किंग्स वगैरह थे वो क्या लिया करते थे, वो इनसे लिया करते थे कस्टम ड्यूटी, जिसे हिंदी में कहते हैं चुंगी। क्या कहते हैं, चुंगी, या इंग्लिश में कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये कस्टम ड्यूटी उनसे लिया करते थे, और इसी कस्टम ड्यूटी के थ्रू, है ना, उनके जो फले फूले थे, जो भी उनके किंगडम हुआ करते थे, वो अच्छे खासे फैले थे, है ना। तो ये है एंशियंट जो सिल्क रूट था वो। अब देखिए, अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज का टीचर पढ़ाएगा तो ये सब आपको नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये उसको बेचारे को पता ही नहीं है। मगर मैंने आईएएस की तैयारी करी है तो मुझे पता है
कि हाँ एंशियंट रूट जो सिल्क रूट वगैरह था वो क्या था, मेरी टाइम ट्रेड किस प्रकार से हुआ करता था, है ना। तो ये जो यहाँ पर हुआ करता था रोमन एम्पायर, पूरा ये सारा का सारा रोमन एम्पायर यहाँ पर हुआ करता था, है ना। इस रोमन एम्पायर को जो है वो ट्रेड कहाँ से जाता था, इंडिया से। यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर भनोच वगैरह हुआ करता था, इस यहाँ से जो है इस प्रकार से जाता था। हालांकि ये वाला रूट उस वक्त नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो कैनाल बनी है, कैनाल उस वक्त नहीं हुआ करते थी, है ना। इसलिए क्या क्या हुआ करता था, इस प्रकार से ये फारस की खाड़ी से गल्फ ऑफ पर्शिया ये इससे होते हुए फिर इस प्रकार से जाया जाता था पहले, जो माल वगैरह होता था वो वहाँ पर, है ना। ठीक है, आ जाते हैं आगे, है ना। अब इंडिया में क्या हुआ करता था, हुंडीज के थ्रू ट्रेड हुआ करता था। ये हुंडीज क्या होता है, आज के टाइम में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने सुना होगा। अब देखिए, आपको होगा कि यूपीएससी वालों को कैसा फायदा करेगा, हालांकि अगर उनके पास टाइम है तो ही देखें, वरना नहीं देखें। एक बार एग्जाम में यूपीएससी में पूछ लिया था कि एंशियंट टाइम में जो है ये हुंडीज क्या हुआ करती थी, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था, है ना। तो वो उसमें आंसर हुआ करता था हुंडीज हुआ करती थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ करती थी, है ना। ये देखिए हुंडी में आपको फोटो भी लेके आया, देखिए ये फोटो देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर है 86 डे आफ्टर डेट वी प्रोमिस टू पे टू द स्टेट, ये मंगरूलाल महाजन जो भी है, और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 2500 2500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड इन कैश टू दिस। इस प्रकार की हुंडीज जारी कर दी जाती थी, फिर इस हुंडीज के थ्रू जो है पैसे वो वहाँ पर ले लिए जाते थे। बैंक का काम एक तरीके से ये सब काम होता था, ऐसा बैंक के जैसा ही काम हुआ करता था इसका, हुंडीज का, है ना। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज के टाइम पे। ये जो मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो उसके लिए सभी इस्तेमाल किया जाता था सिक्योरली, है ना, ताकि रिस्क जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। मान लीजिए एक आदमी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक्स से वाई तक जा रहा है और पैसे लेके जा रहा है, और रास्ते में जो है इसको तो पकड़ लेगा कोई, चोरी कर लेगा, इसको मार देगा, है ना। तो इसको इससे बचने के लिए क्या हो गया, ये यहाँ से क्या लेके जाएगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके जाएगा, है ना। ये एक्स जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके जाएगा, ऐसा कागज का टुकड़ा, है ना। अब इसको चोरी पे कर लिया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके जाएगा वाई शहर में, और वाई शहर में जो है वो एक्स वाई जेड किसको, एक महाजन होगा, उसको ये दे देगा कि महाजन साहब देखो ये ए बी सी महाजन जो था इसने आपके नाम से दिया है, और जब ये कागज इसको दे देगा तो ये इसको 2500 रुपये दे देगा, 2500 रुपये दे देगा, है ना। तो अब उसको कोई जल गया, चोरी हो गया, इसका भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा थोड़ी था कि आज की जैसे पुलिस लगी होती थी हर जगह, कि कैमरे लगे होते थे, चोरी वगैरह उस टाइम पे होती ही रहती थी, है ना। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस एक्सटेंड हुआ, है ना, इसने ग्रोथ को बढ़ाया आगे, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे जैसे जैसे जो है बिजनेस एक्सपेंड होते हैं ये सारे सेक्टर भी बढ़ते जाते हैं। क्यों, मान लीजिए बिजनेस ही नहीं है तो बैंक लोन किसको देगा भाई, बैंक का मेन जो पर्पज है, मेन उद्देश्य है वो क्या है भाई, एक तरफ से लोन लेना, माफ कीजिएगा, एक तरफ लोन देना और एक तरफ से जो है डिपॉजिट लेना, है ना। डिपॉजिट को लेना और लैंडिंग द लोन्स, यही तो उसका काम है। तो जब कोई लोन लेने वाला ही नहीं आएगा तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, है ना। तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए बिजनेस का एक्सपेंड होना बहुत ही बड़े मायने रखता है। बिजनेस जैसे जैसे एक्सपेंड होता है वैसे वैसे ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम में कुछ बहुत बड़े बड़े इंडिया में ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। आज के टाइम में अब यहाँ क्या ट्रेड सेंटर्स है, जैसे चेन्नई है, ठीक है, मुंबई है, ये सब अपने यहाँ क्या है, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स हैं। तो एंशियंट टाइम में भी ऐसे ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे अपने इंडिया में, जैसे कि सूरत, है ना। सूरत कहाँ है, तो ये गुजरात में। पाटलिपुत्र जिसको क्या कहते हैं, पटना, पटना कहाँ है, बिहार में। तक्षशिला है, नालंदा है, तक्षशिला कहाँ है, ये अपने नॉर्थ वेस्ट, ये अब आप कहोगे आज के तो पाकिस्तान में ये पड़ता है, ठीक है। तो ये है तक्षशिला, नालंदा, इसका नाम सुना होगा। नालंदा तो हालांकि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है नालंदा, बिहार में पड़ता है। ये सब जो सेंटर्स थे ये मेजर कॉमर्स के सेंटर्स हुआ करते थे, मेजर ट्रेड के सेंटर्स हुआ करते थे। मथुरा आपने नाम सुना होगा, क्या, मथुरा। और इस मथुरा में शाटक, शाटक नामक वस्त्र बनाया जाता था, और बहुत ही बढ़िया वस्त्र हुआ करता था शाटक, है ना। तो पूछ ले कि मथुरा में क्या बनाया जाता था, तो शाटक नाम का एक वस्त्र बनाया जाता था, है ना। और ये बड़े बड़े ट्रेड सेंटर उस टाइम पे हुआ करते थे, और इन्हीं के थ्रू लोकल इकोनॉमी तो चलती ही चलती थी, साथ ही साथ इनकी
वजह से इंटरनेशनल ट्रेड भी हुआ करता था उस टाइम पे, है ना। देखिए ये अपना इंडिया है, ये यहाँ पर क्या है, तक्षशिला, ये यहाँ पर नदियाँ जा रही है, कौन सी, सिंधु नदी आपने सुना होगा, इंडस रिवर, माफ कीजिए इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर, उस इंडस रिवर की ये सब्सिडरी नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये नदियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली वाला जो क्षेत्र था उसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। विराट नगर, ये जयपुर वाला जो क्षेत्र, देखिए मथुरा, ये मथुरा है ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मथुरा में क्या बनता था, मथुरा में शाटक नाम का वस्त्र बनाया जाता था। यहाँ पर देखिए वाराणसी है, वाराणसी भी एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था, बहुत बढ़िया। ये काशी यहाँ पर है, ये गया है, ये प्रयाग है, विदिशा, उज्जैनी एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं हम तो ये देखिए माहेश्मती है, और यहाँ पर है पैठन या प्रतिष्ठान, है ना, ये भी एक बड़ा ट्रेड सेंटर यहाँ पर हुआ करता था। ये द्वारका हुआ करता था, ठीक है। इस प्रकार से ये मेजर मेजर उस टाइम पे ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे इंडिया में। अगर देखें हम तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का हमने देख ही लिया, पटना में जो है वही पाटलिपुत्र है। उसके बाद क्या है, वाराणसी, वाराणसी हमने देख लिया, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, कांची इधर हुआ करता था, कैलाश, कांची का कैलाशनाथ मंदिर वगैरह जो है तमिलनाडु में कांची है। कावेरी पट्टनम यहीं पर तमिलनाडु में हुआ करता था। इधर ताम्रलिप्ति, इधर बंगाल में ताम्रलिप्ति हुआ करता था, है ना। यहाँ क्या है, ताम्रलिप्ति, बंगाल में ताम्रलिप्ति हुआ करता था। ये बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि एंशियंट ट्रेड सेंटर्स जो हुआ करते थे उनके बारे में आप लिखिए, राइट अबाउट एंशियंट ट्रेड सेंटर्स। मान लीजिए 2 नंबर का पूछ लिया, 5 नंबर्स का पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि मेजर मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, ठीक है। अब आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस की, बिजनेस होता क्या है, किस बला को बिजनेस कहते हैं, है ना। तो जो बिजनेस शब्द है वो बना हुआ है बिजी से, किससे, बिजी से। आप भी कहते हैं ना कि साहब मैं तो बिजी हूँ जी, बिजी होने का मतलब हो गया कि किसी भी काम में एंगेज होना या किसी काम में लगे होना, ये क्या हो गया, बिजनेस, है ना। बिजी, किसी काम में लगे होना, बिजी होना, और उसी को कहते हैं बिजनेस। इसी बिजी शब्द से निकल के बना है बिजनेस, है ना। हालांकि ऐसा कोई आपको पूछने वाला नहीं है। बिजनेस में क्या होता है, पीपल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में, जैसे कि परचेजिंग, है ना, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स मतलब माल और सर्विसेज मतलब सेवाएं, है ना। जैसे कि आप बिस्किट खरीदते हैं ना, तो ये गुड्स है। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, आप जो एडटेक इंडस्ट्री में जो पढ़ते हैं, मान लीजिए आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं और पढ़ते हैं, मान लीजिए मेरी 2500 रुपये फीस है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सर्विसेज, है ना। ये सारे काम होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, चैरिटी के लिए नहीं। बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट कमाना। अगर किसी भी काम का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। ये बिजनेस की एक एसेंशियल, आप कहोगे बिजनेस का एसेंशियल क्राइटेरिया है ये, है ना। तो बिजनेस क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको किया जाता है लिविंग अर्न करने के लिए, जो आपकी लाइवलीहुड है उसको या इनकम को अर्न करने के लिए बिजनेस को किया जाता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, भाई साहब क्या कहते हैं, ये कपड़े सिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हो या किसी आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आपने अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए आप काम कर रहे हो तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। और वैसे कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जैसे आप किसी को हेल्प कर रहे हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी माँ जो है वो घर में खाना बना रही है, वो खाना बना रही है, तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो आपसे कोई पैसा नहीं ले रही, पैसा लेके थोड़ी करिए। वो पैसा लेके अगर खाना बनाए, क्लाउड किचन जो होता है उसमें खाना बनाए और जोमेटो पे भेज दे, तो ये बिजनेस है, ये क्या हुआ, बिजनेस है। मगर आपको बना के आपकी मम्मी खिला रही है, ये कोई बिजनेस नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए पहला उद्देश्य होना चाहिए पैसा कमाना, उसका उद्देश्य होना चाहिए, है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप किसी पड़ोसी की मदद कर रहे हैं, तो ये आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी कि उसका उद्देश्य कोई पैसा कमाना या लाभ कमाना नहीं है। देखो ये बाबा जी, देखिए ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, इन बच्चों को कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, टॉफियां वगैरह बांट रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस है, क्या ये बिजनेस है, आप कहोगे नहीं बिजनेस है। क्यों नहीं बिजनेस है, क्योंकि बाबा जी का उद्देश्य कोई पैसा कमाना थोड़ी नहीं है। यही बाबा जी जो है पैसे लेके इन बच्चों को टॉफियां बांट रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बिजनेस,
समझ आ रही है आपको बात? बिजनेस में होना चाहिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया जिसका उद्देश्य हो पैसा कमाना। हो गया जी? तो बिजनेस एक्टिविटी का एक मात्र उद्देश्य होता है बिजनेस पैसा कमाना, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। हालांकि ये एकमात्र उद्देश्य ऐसा कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल सोच है कि बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है या प्रॉफिट कमाना है। ये एक ट्रेडिशनल सोच है, ट्रेडिशनली लोग ऐसा सोचते हैं, मगर नॉर्मली अब देखें हम तो अब अगर ये कहें कि बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है या अर्न प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसे एक बहुत ही खराब चीज मानी जाएगी कि नहीं यार पैसा कमाना है थोड़ी उद्देश्य है। समाज की हेल्प करना, समाज सेवा करना, ये भी तो एक उद्देश्य है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सुना होगा, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नाम सुना होगा। ये भी तो करते हैं ये जो बिजनेस होते हैं, तो ये एक क्या हुआ, ये तो समाज सेवा करना हुआ ना। हाँ, मतलब जिस समाज से आप कुछ ले रहे हो उसको कुछ कंट्रीब्यूट करना भी तो आपका काम होगा ही होगा, है ना। जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो गुड्स बेचता है, कुछ चीजें बेचता है, माल बेचता है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो ये क्या होगा? बिजनेस होगा। ये बाबा जी बेच रहे हैं तो क्या होगा? नहीं। आप जा रहे हो, आप जा रहे हैं साहब सड़क पे, और यहाँ पर हो रहा भंडारा, आपको पूरी सब्जी खिलाए जा रहे हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। क्या ये बिजनेस है? नहीं बिजनेस है ना, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मान लीजिए आपसे वो 2 रुपए ले भी रहा हो, तो क्या वो बिजनेस हुआ? नहीं बिजनेस हुआ, क्योंकि उसका मेन पर्पस जो है वो तो पैसा कमाना नहीं है ना। ये तो एक नॉमिनल आपसे फीस आप कह सकते हो वसूल किया जा रहा है, मगर वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि फिर सर ये तो बता दो कि ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए किसी एक्टिविटी में जिसे हम बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी होने के लिए उसके कुछ फीचर्स होनी चाहिए। क्या फीचर्स होनी चाहिए? पहले तो होनी चाहिए बिजनेस बनने के लिए किसी में वो होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या होनी चाहिए? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने का मतलब हो गया कि उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, है ना। उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना। आपने एक दुकान खोल रखी है, उस दुकान में आप जो है कुछ भी बेच रहे हो। आप क्या बेच रहे हो? स्टिंग बेच रहे हो, है ना। छपरी होने की सबसे बड़ी निशानी स्टिंग पीना। स्टिंग बेच रहे हो और आप पैसा ले रहे हो, मोमोज बेच रहे हो, है? कुछ भी बेच रहे हो आप, जूस बेच रहे हो, तो ये क्या, और उसका बदले आप पैसा ले रहे हो, प्रॉफिट कमाना आपका उद्देश्य, तो ये क्या हो गया? बिजनेस हो गया। और अगर मान लीजिए आपकी मम्मी आपको खाना बना के खिला रही है, बिजनेस नहीं है ये। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ सिंपैथी ऐसा होता है। मान लीजिए आपने किसी को खाना दिया, घर पे बना लेंगे, और आपने किसी को खाना दिया, जाके आपने भंडारा किया, तो ये क्या हुआ? ये सब जो है बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि इन सब का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है ना। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, एक कंपनी है, उसमें जूते बनाए जा रहे हैं, शूज़ बनाए जा रहे हैं, है ना, तो ये एक बिजनेस होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जो है जूते बेचेगी ना भाई, प्रॉफिट लेके बेचेगी। नाइकी की कंपनी है, वो जूते बना रही हो किसके लिए? चैरिटी करने के लिए थोड़ी, बांटने के लिए थोड़ी, वो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मान लीजिए आप कहोगे सर प्यूमा है, और प्यूमा तो फ्री में विराट कोहली को जो है वो जूते देती है, तो क्या ये बिजनेस नहीं है? बेटा ये बिजनेस है। क्यों? ये इसका ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। और इनका अगर देखें तो इसका अंतर्निहित इंट्रिंसिक अगर कोई देखे, इनका जो है मतलब क्या है, यहाँ पर पैसा कमाना ही है। क्या है उसका उद्देश्य? देखें तो वही है। फिर एक बिजनेस एक्टिविटी होने के लिए वहाँ पर या तो प्रोडक्शन होना चाहिए, या तो प्रोक्योरमेंट होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का। या तो भाई आप खुद प्रोड्यूस कर लो, या तो आप खुद प्रोड्यूस कर लो। मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगाई यहाँ पर, और आप मान लीजिए ब्रेड बना रहे हो, ज़्यादा बड़ी चूड़ी नहीं रखते हैं, यहाँ से आप गेहूँ खरीद रहे हो, ब्रेड बना रहे हो और जाके बेच रहे हो, है ना। ये तो ये कर लो, या तो भाई आप प्रोक्योर कर लो, है ना। मान लीजिए आप एक यहाँ से कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आगे जाके बेच दे रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गया? ये भी होगा बिजनेस। तो बिजनेस होने के लिए कुछ चीज़ों का खरीदना और बेचना जरूरी है। या तो आप प्रोड्यूस कर लो, या तो एक जगह से खरीदो दूसरी जगह बेच दो। मान लीजिए आपने मोबाइल आपने खरीद लिया अमेजोन से। हालांकि अमेजोन से खरीदा हुआ मोबाइल जो है खुद के लिए होता है, मगर ऐसा करते हैं। हालांकि आप जब ऐसा कर रहे हैं तो उसे बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। इलीगल चीज़ों को बिजनेस नहीं माना जा सकता, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जो है, आप लोगों ने ग्रुप बनाया और आप जाके ड्रग्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस होगा? नहीं। इलीगल चीज़ों को बिजनेस की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ना। उनको बिजनेस नहीं कहा जा सकता है ना। जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, वो ब्रेड बनाता है और वो जाके रिटेल स्टोर को फिर आगे जाके बेच देता है, तो ये हो गया एक बिजनेस होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए बाबा जी है, ये बाबा जी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर,
ये बाबा जी यहाँ पर अपनी इनका बेकरी स्टोर है, ये बेकरी में अलग अलग प्रकार की ब्रेड बनाते हैं, तमाम तरीके की बिस्किट बनाते हैं। और ये मैडम आई है बाहर से कि बाबा जी हमें भी दे दो ये बिस्किट और ये ब्रेड जो आप बना रहे हो, है ना। तो बाबा जी पैसे लेके इनको देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक बिजनेस हुआ। और बाबा जी इनको कहेंगे ले बेटा खा ले ऐसे ही फ्री में ही, तो वो बिजनेस नहीं है ना। अब होना चाहिए यहाँ पर और क्या हो सकता है, सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो आप सेल करो या तो आप एक्सचेंज करो, है ना, उससे भी बिजनेस कहेंगे, है ना। आपने एक चीज़ ली यहाँ से और आगे बेच दी, उसको भी बिजनेस हम कहेंगे। ये होते हैं किसी भी बिजनेस के होने के फीचर्स, है ना। फिर जैसे कि क्लॉथ स्टोर है, उस क्लॉथ में आप क्या करते हो, देखिए मैडम है इनका क्लॉथ स्टोर है, मैडम कह रहे देखो जी बहुत बढ़िया टी शर्ट है, बहुत बढ़िया है, आप खरीद के तो देखो ये वाली। तो ये क्या हो रहा है, ये बिजनेस हो रहा है। मैडम यहाँ बेच रही हैं, क्या कर रही हैं, बेच रही हैं। हालांकि खरीद के भी लाई होंगी कहीं से, मगर यहाँ क्या कर रही है, यहाँ तो बेच ही रही है ना। तो ये बेचना भी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, बेच के, वो होता है बिजनेस। उसे बिजनेस की डेफिनेशन में हम रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर बिजनेस एक्टिविटी जो है उसका मेन जो पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, है ना। मेन गोल क्या होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का, पैसे कमाना। अगर किसी भी एक्टिविटी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। वही भंडारा वाली बात है, आप याद रखना। मम्मी आपको खाना बना के देती है, क्या वो पैसा लेती है, नहीं लेती है, वो आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ लव ऐसा करती है। आप भंडारा करते हो तो आउट ऑफ सिंपैथी आप ऐसा करते हो, तो उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं माना जा सकता है। समझ में आई आपको बात। बिजनेस एक्टिविटी होने के लिए आपको, आपका उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना होना ही होना चाहिए, है ना। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है और फिर लोगों को बेच देती है, तो ये क्या हुआ, एक बिजनेस हुआ। ये भैया देखिए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इनका सॉफ्टवेयर बन गया इसलिए बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब ये किसी कंपनी को बेच देंगे और ये पैसा कमाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो जो बिजनेस, जो फर्म है वो क्या कर रही है, वो बिजनेस कर रही है ना। फिर जब बिजनेस करते हैं तो कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है भाई। हर चीज, अनसर्टेनिटी का मतलब जो निश्चित नहीं है ना। जो निश्चित है वो तो सर्टेन है ना। अनसर्टेनिटी ऐसे मतलब हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, हमें थोड़ी पता था कि कोरोना आने वाला है। तो ये क्या हुआ, ये सब बिजनेस की रिस्क है ना। ये अनसर्टेनिटी है रिटर्न की। आपने पैसा लगाया, डूब गया, समझे बात। अब आपने समझिए जूस की दुकान खोली और वो जूस की दुकान नहीं चली, तो आपके सारे फल सड़ गए। तो ये क्या हुआ, अनसर्टेनिटी। मान लीजिए आपने शुरू कर दिया, चिकन की दुकान आपने खोली, ठीक है, और एक वायरस आ गया है। ये वायरस आ गया और लोगों को ये पता लग गया कि भैया ये वायरस जो है वो चिकन के थ्रू भी फैल रहा है, तो आपका चिकन कोई खाएगा नहीं और आपकी चिकन की दुकान फेल हो जाएगी और आपकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। लोगों के टेस्ट में ही अंतर आ जाए, टेस्ट और प्रेफरेंसेस में ही अंतर आ जाए, है ना। मान लीजिए अब तक जो है बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही है, मोमोज वगैरह चल रहा है, अब सिंपल मोमोज जो है वो चल रहा है और आप सिंपल मोमोज बनाते हो और पता लगेगा कि कल लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया कि भैया हम तो आज से अफगानी ये मोमोज खाएंगे, ये खाएंगे नहीं, तो आपका बिजनेस तो डूब गया ना। तो ये होती है अनसर्टेनिटीज। ऐसी कोई भी चीज़ें जिसकी वजह से आपके बिजनेस को लॉस होए, है ना, वो सब चीज़ें अनसर्टेनिटी में आएगी। कंपटीशन, मान लीजिए आपने यहाँ पर दुकान खोल रखी है, पास में आके किसी और आदमी ने दुकान खोल ली, अब मान लीजिए वो थोड़ा सस्ता दे रहे तो उसके पास लोग लेने चले जाएं, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, ये सब चीज़ें अनसर्टेनिटी में आती है। अनफोर्सिन इवेंट्स हो जाए, कोविड आ गया, दुकान बंद, धंधा बंद, लूट गया, तो ये सब चीज़ें भी किसमें आती है, अनसर्टेनिटी में आती है ना। फिर हो गया एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। मान लीजिए अब देखो यहाँ पर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखें, मैं आपको समझाऊंगा। खाटू श्याम जी का नाम आपने सुना होगा, खाटू श्याम जी सुना होगा। यहाँ पर हर लोगों ने यहाँ पर किसकी दुकान खोल ली है, प्रसाद की दुकान खोल ली है। अब मान लीजिए 1 महीने के लिए यहाँ पर दुकान जो है मंदिर बंद हो जाता है और कोई आदमी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता है। दर्शन करने नहीं जाए तो प्रसाद की दुकान ठप हो जाएगी, समझे ना बात। ये हो गया अनफोर्सिन इवेंट। मान लीजिए कि लॉकडाउन लग गया और कहेगा कि भाई मंदिर नहीं खुलेगा, प्रसाद की दुकान ठप हो जाएगी, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क में आ जाते हैं आपका डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की बाढ़ आ गई, है ना, ड्रॉट, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामी आ गई, ये सब जगह है वो क्या है, ये सब अनफॉर्चुनेट इवेंट या नेचुरल डिजास्टर्स में आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आ गया, मान लीजिए कि वायरस का अटैक हो गया, हाँ, वायरस का अटैक हो गया, ये सब चीज़ें जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क में आती है। अब तक आप जो है वो कॉपी किताब पे काम करते हैं और एकदम से कंप्यूटर एक क्रांति आ जाए, फिर
सीधी सीधी, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस ठप हो सकता है। अब तक जो है वो कैश में ही काम करते आए हो, और अब जो है वो पूरा यहाँ पर पेटीएम वगैरह सब आ गया, और आप जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये सब रिस्क होते हैं किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए। देखो ये अगर बिजनेस वाला है तो इसे इधर और इधर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकता है ना जी। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। आप लोगों को लगेगा कि भाई बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एक ही होता है। देखिए बिजनेस का मतलब तो हमने ऊपर देख लिया कि बिजनेस क्या होता है। अब प्रोफेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं पेशा। पेशा, आपने कहा वो तो बड़ा पेशेवर कातिल आदमी है, वो तो बड़ा पेशेवर आदमी है, बड़ा पेशेवर वकील है ना। तो प्रोफेशन ये पेशा होता है, प्रोफेशन है ना। जैसे कि वकील, लॉयर, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि सीए, आप में से कोई बनना चाहेंगे, जैसे कि कोई भी ऐसा जो है वो, ये सब क्या हो गया, ये हो गया प्रोफेशन। टीचर, मैं टीचर हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन सब के बीच में भी हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर आ जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट, यानी एस्टैब्लिश कौन करेगा उसको। बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से एस्टैब्लिश हो जाता है। मान लीजिए कि आप जो है वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अपने अनिल साहब हैं, अनिल जो है ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कोई, है ना। तो ये बिजनेस में क्या होगा, एंटरप्रेन्योर जो है उसके डिसीजन से शुरू होगा। ये अनिल साहब चाहेंगे तब ये एंटरप्रेन्योर है, तब ये जब चाहेंगे तब ये बिजनेस शुरू हो पाएगा, है। और प्रोफेशन जो है उसमें क्या होगा, प्रोफेशन से आपको जुड़ने के लिए एक मेंबरशिप की जरूरत होती है। अगर आपको सीए प्रोफेशन अपनाना है, सीए का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीए का एग्जाम पास करना पड़ेगा। ऑल इंडिया चार्टेड, आईसीएआई, ऑल इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट अथॉरिटी ऐसा होती है, उससे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आपको अगर लॉयर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ उस स्टेट की जो है वहां से मेंबरशिप लेनी पड़ती है ना। और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट के थ्रू होता है। मान लीजिए आप जो है वो XYZ किसी कंपनी में जाते हैं, मान लीजिए आप है अमेजोन में, अमेजोन में आपने ज्वाइन कर लिया, और अब अमेजोन में जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, आप अपॉइंट हो गए, तब आपको क्या मान लिया जाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा, है ना। ठीक है साहब, फिर होता है नेचर। बिजनेस का नेचर होता है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को, सेल करता है, ये इसका नेचर होता है किसी भी बिजनेस का। और प्रोफेशन में क्या होता है, ये एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करेगा, एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ना, एक्सपर्ट है ना वो अपने क्षेत्र का। कोई हार्ट सर्जन है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई अलग अलग प्रकार के डॉक्टर हैं। लॉयर है तो वो एक्सपर्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा, टीचर है तो वो टीचिंग कर रहा है ना। ये सब एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करता है ना, किसी एम्प्लॉयर के लिए, है ना, वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंपनी में, आप जैसे कि मान लीजिए लर्निफाई में ही काम कर रहे हो, मैं कहूँ आपको कि आप जो है अपनी हमारी टीम से जुड़िए, हम आपको 20,000 रुपये महीना देंगे, और आप जो है आपको काम होगा कि आप 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। या आपका मान लो जी मैं आपको दे दूँ काम, है ना, तो आप क्या करेंगे, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये काम होता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट का। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, बिजनेस शुरू करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जाओ जी मोमोज की दुकान खोल लो, ये आपका बिजनेस हो गया, दुकान खोल लो। ठीक है, आप MSME खोल सकते हो। ये सब जो है आपका कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है बिजनेस में। अगर आपको कोई प्रोफेशन अपनाना है तो उसके लिए एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग होना जरूरी है। आपको सीए बनना है तो सीए का एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, और आईसीएआई जो है उसका आपको यहाँ पर उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। लॉयर बनना है तो आपको भैया LLB वगैरह करना पड़ेगा, फिर आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, और बार काउंसिल जो है उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो आपको कुछ ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज होना जरूरी है ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको क्वालिफिकेशन तो होना जरूरी है ना। मैं आपको कहूँगी आपको 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है तो कम से कम आपका 12th तक तो पढ़ा होना जरूरी है ना। तो वहाँ उस तक के आप नहीं पढ़े रहोगे तो 6th क्लास के बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे, है ना। फिर है रिवार्ड। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में रिवार्ड होता है प्रॉफिट, है ना। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको उसका रिवार्ड होता है प्रॉफिट। और अगर कोई प्रोफेशन अपनाता है तो उसकी होती है फीस, है ना। जैसे कि आपने लॉयर जो है, उस लॉयर को हायर किया तो आप उसको क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। आप अगर टीचर हैं और टीचर को अगर आपने हायर किया तो आपको क्या देनी पड़ेगी, फीस। डॉक्टर है, आपको डॉक्टर ने हायर किया तो आपको क्या देनी पड़ेगी,
फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप कल को मेरा कोर्स जो है वो परचेज करते हैं तो आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी बेटा जी फीस, समझ में। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। क्या मिलती है रिवॉर्ड के रूप में, सैलरी या वेजेस मिलता है। अब आप कहोगे सर सैलरी और वेजेस में क्या फ़र्क है। सैलरी होती है मंथली, ईयरली ऐसा है, और नॉर्मली वेजेस होते हैं वो डे बाई डे आपको दिया जाता है ना। ये क्या होता है, हमेशा दिए जाने वाला दिन, एक दिहाड़ी जैसे कहते हैं ना कि भैया रोज जो आदमी आए उसको हम दे देते हैं वेजेस, जिसको आप कह सकते हो कि पर पीस के हिसाब से देख सकते हैं, है ना, कि भैया आप एक वाला इतना काम कर दोगे तो आपको इतना पैसे मिल जाएगा, होता है दिहाड़ी। ठीक है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस के साइज पर चाहिए। मान लीजिए आप छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप एमएसएमई शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए आप छोटी सी दुकान लगाना चाहते हैं तो 1 लाख में काम हो जाएगा, 2 लाख में काम हो जाएगा, इस प्रकार से जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा पैसा। प्रोफेशन में आपको बहुत ही कम कैपिटल की जरूरत होती है। लॉयर जो है आपको बनना है तो फिर भैया उसकी पढ़ाई करो, फीस भर दो, फिर आप जो है प्रोफेशन आपका हो गया, बस आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं, बस लिमिटेड पैसा चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में तो आपको कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, मान लीजिए आपको लर्निफाई ही ज्वाइन करना है, लर्निफाई ज्वाइन करने के लिए आपको क्या पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। पैसा तो मुझे चाहिए ना, मैं लगा रहा हूँ ना पैसा, तो क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूँ। वहाँ ना बात आए ना समझ में, ठीक है। यही से समझा। तो देखो मैंने लर्निफाई शुरू किया, अब मेरा उद्देश्य है पैसा कमाना, सिर्फ मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, वैसे और भी उद्देश्य हैं, पर ये मैं क्या हो गया, मैं हो गया बिजनेसमैन, यहाँ ये मेरा बिजनेस है। अब मैंने आपको हायर किया कि भैया एक बंदा आ जाए जो 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा और वो टीचर होगा, है ना। तो मैंने आपको कह दिया, तो ये आ गया आपका प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। मैंने कहा कि सर एक आदमी जो है वो ये देखेगा कि हाँ पीडीएफ कौन से बनानी है, कौन से चीज़ें पढ़ानी है, कौन सी क्लास कब होगी, इसको ये रखेंगे, तो कोई वहाँ आके मेरे पास रखेगा, उसको क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट, क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर रिस्क में। तो यहाँ पर ये ऐसा है, बिजनेस में होता है अनसर्टेन होता है, और रिस्क यहाँ पर होता है बहुत सारे, रिस्क ऑफ लॉस बिल्कुल होता है ना। और प्रोफेशन में जो है वो बहुत ही कम रिस्क होता है कि आपका प्रोफेशन है तो आपको तो फीस मिल रही है। हालांकि ऐसा हो सकता है ना कभी कि आपको फीस ना मिले, तो फीस जो है वो ऐसा बिजनेस के जितनी रिस्क इसमें नहीं होती है। परंतु अगर देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें तो सबसे कम रिस्क होती है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क इसमें होती है, क्योंकि इसमें फिक्स सैलरी होती है। बिजनेस को प्रॉफिट हो कि ना हो, मेरी सैलरी तो आ जाएगी, है ना। तो ये होता है बिजनेस प्रोफेशन और बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अंतर ये होता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, माफ कीजिएगा, अगली चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो कितने प्रकार की होती हैं उनमें हम देख लेते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इंडस्ट्री। पहले क्या होती है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होता है किसी भी गुड्स का। यहाँ क्या हो गया, इंडस्ट्री अगर आपको किसी को कहलानी है तो वहाँ पर प्रोडक्शन होना जरूरी है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, या उनकी प्रोसेसिंग होना जरूरी है। जैसे आपको ना फिल्म इंडस्ट्री, तो क्या वहाँ पर फिल्म का मतलब कोई गुड्स थोड़ी है, सर्विस तो है, तो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन तो होता है ना। तो सर्विस का भी प्रोडक्शन होता है। आपको लगेगा कि प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का ही होता है, तो सर्विसेज का भी होता है प्रोडक्शन। एक हो गया इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्शन और प्रोसेस होना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए ये आपको इंडस्ट्री यहाँ पर दिख रही है, ये क्या इंडस्ट्री, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कारों का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर, है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है ना। ठीक है। एक होता है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या हो गया, कॉमर्स में एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स में जो है वो ऐसी एक्टिविटीज आएगी जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज वहां पर किया जाएगा, है ना। एक तरफ से ले लिया, दूसरी तरफ से बेच दिया, लाइक ट्रेड करना हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसमें क्या होता है, एक तरफ से खरीदा जाता है और दूसरी तरफ उनको बेच दिया जाता है। ये सारी चीजें होती है एक कॉमर्स के अंदर, है ना। जैसे कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो एक जगह से हम लाएंगे रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल, ये वीआरएल, एक ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, एक लॉजिस्टिक कंपनी है। वीआरएल से आपने करवाया भी होगा, अगर आपको नहीं पता तो किसी कंपनी में आप काम करते हैं या
आपके आसपास में कोई काम करता है तो आपको पता होगा कि VRL लॉजिस्टिक्स एक कंपनी है ना, इसका काम क्या है, एक जगह से सामान दूसरी जगह पर पहुंचाना VRL लॉजिस्टिक्स का काम है। तो ये एक कॉमर्स वाली एक्टिविटी हुई, है ना बेटा। इसी प्रकार से कॉमर्स में आ जाता है अलग अलग प्रकार के, जैसे ये हैं टैली वाला हो गया, GST हो गया, बिटकॉइन हो गया, UPI वगैरह, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, ये कॉमर्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्शन वगैरह थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर तो एक चीज़ को यहाँ से लेकर वहाँ पर पहुँचा दिया जा रहा है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आज के दिन में, आज के लेक्चर में पढ़ ली है कि बिजनेस क्या होता है ना, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली। फिर बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में इनमें क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो हमने इनके बीच में देख लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये सारी हमने चीज़ें देख ली है। आगे का लेक्चर जो है, हम थोड़ा सा और लेक्चर रह गया है ना, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में, जिसमें इंडस्ट्री वगैरह और सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए, ये पूरी की पूरी PDF में एक जगह करके डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका दिया होगा, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।